मसीह यीशु के जिंदा और मुकद्दस नाम में आपकी सलामती हो। ये हमारे लिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से आसिफ का ज़बूर 50 उसकी 15 ऐसे हम सीखेंगे कि खुदावंद हमें क्या सिखाना चाहता है। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी तमजीद करेगा। लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू चोर को देखकर उससे मिल गया और जानियों का शरीक रहा है। तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी जबान फरेब घड़ती है। तू बैठा बैठा अपने भाई की गैबत करता है और अपनी ही माँ के बेटे पर तोहमत लगाता है। तूने ये काम किया और मैं खामोश रहा। तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझ ही सा हूं, लेकिन मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरतीब दूंगा। अब आए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबके बात से बरकत हो। जी खुदा उनका बंदा आसिफ उस वक्त कौम बनी इस्राएल से खुदा उसके वसीला से हम कलाम हुआ, लेकिन आज मेरे और आप से हम कलाम होता है। खुदा उनका बंदा कहता है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। देखिए, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा। लेकिन आज हम खुदा को पुकारते ही नहीं, हम खुदा के सामने झुकते ही नहीं, उसके सामने दुआ और रोजा में नहीं ठहरते। तो खुदा कैसे हमें छुड़ाएगा, कैसे हमें बीमारी से शिफा देगा, हमें परेशानी मुश्किलात से रिहाई देगा? क्योंकि खुदा कहता है, मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। देखिए, हिजकिय्याह बादशाह ने जब खुदा का बंदा यशायाह उसके पास आया, खुदा ने उसको भेजा, तो उसने कहा कि अपना बंदोबस्त कर, क्योंकि तूने इस जहान से क्या करना है, कूच करना है, यानी तूने मर जाना है। तो उसने देखिए किसी इंसान की तरफ नहीं देखा, किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, बल्कि उसने अपना रुख दीवार की तरफ किया और रो रो कर खुदा उनसे दुआ की। तो देखिए, यशायाह अभी तक रास्ता में ही था, आधे सफर में था। तो खुदा ने कहा, जा पीछे मुड़ जा और जाके उसे बता के मैंने तेरी दुआ को सुन लिया, तेरी जिंदगी के 15 बरस बढ़ा दिए हैं। तो देखिए, आज वही खुदा जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, जो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कोई मुसीबत या परेशानी में या दुख में जिंदगी बसर करे, गुर्बत में जिंदगी बसर करे, बीमारी में जिंदगी बसर करे, परेशानी में, मुश्किलात में जिंदगी बसर करे, बल्कि वो कहता है कि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। देखिए, खुदा उनका बंदा कहता है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। आज हम फरियाद ही नहीं करते, तो खुदा कैसे हमें मुसीबत से रिहाई देगा, छुड़ाएगा, हमें खलासी बख्शेगा? क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा, तब तुम मेरी इबादत करना और मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। तो देखिए, बीमारी परेशानी बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। गुनाह की बीमारी परेशानी है, जिससे, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा कहता है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। इसलिए आज हमने क्या करना है? खुदा उनको पुकारना है, पुकारना है उसको। आगे 16 आयत में लिखा, लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, क्योंकि शरीर की दुआ गुनाह गिनी जाती है। ज़बूर फर्स्ट में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा उनकी शरीयत में उसकी खुशनुदी है और दिन रात उसका ध्यान खुदा उनकी शरीयत पर रहता है। तो देखिए, आज हम खुदा के कलाम को पढ़ना तो दूर, हम दुआ नहीं करते, हम पुकारते नहीं। क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है ज़बूर 141 में कि यहोवा मैं पुकारदा है, मेरे वाल तू छेती आ, जदों पुकारा मैं तेनू खुदा सुन ला, मेरी गल कर ला। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरे वाल तू छेती आ। लेकिन शरीर की दुआ गुनाह गिनी जाती है। शरीर से खुदा कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता। आज हम नाम के मसीही है, हमारी जो इबादत परस्तिश है वो सिर्फ होंठों तक है, जुबान तक है, दिल से नहीं। लेकिन खुदा दिल
की इबादत दिल में आना चाहता है, दिल की इबादत परस्तश को पसंद करता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं दिल के दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा खोल। लेकिन आज हम सिर्फ जुबान से खुदा की तमजीद करते हैं, उसका नाम लेते हैं, दिल से उसे नहीं पुकारते। इसलिए खुदावंद कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू चोर को देखकर उससे मिल गया और जानियों का शरीक रहा है। हम गुनाहगारों के यार हैं, हम शरारत के काम करते हैं। इसलिए खुदावंद कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता। तो फिर जो हमारी मरकजी आयत है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। खुदावंद तो हमें छुड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन हम खुद कोशिश नहीं करते, क्योंकि जब हम दुआ करेंगे, जब हम उससे पुकारेंगे, तो फिर ही वो हमारी दुआ को सुनेगा और हमें छुड़ाएगा। तो खुदावंद इस कलाम की वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।